नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में करना चाहिए। ये उपाय पति की उन्नति और तरक्की के लिए वास्तुशास्त्र और धर्म पुराणों के अनुसार हैं। आइए जानते हैं कि ये उपाय कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे सही तरीके से किया जाए। 1. सावन में शिवलिंग की पूजा। सावन का महीना भगवान शिव के विशेष पूजन का समय होता है। पति की उन्नति के लिए सबसे पहला उपाय है कि सुहागन महिलाएं हर सोमवार शिवलिंग की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को दूध, जल, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग की पूजा से घर में सुख समृद्धि और पति की तरक्की में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रुद्राक्ष लाएं, घर मिलेंगे ये लाभ। सावन के पहले सोमवार के दिन अगर आप एक रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं और उसे अपने गले में धारण करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। रुद्राक्ष पहनने से आपके स्वास्थ्य में भी बदलाव आते हैं और किस्मत भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। 2. व्रत और उपवास का पालन। सावन में विशेष व्रत और उपवास किए जाते हैं, जैसे सोमवारी व्रत और हरियाली तीज। इन व्रतों का पालन करने से न केवल पति की उन्नति होती है बल्कि वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। उपवास के दिन विशेष रूप से व्रत की विधि को ध्यान से पालन करें और व्रत के दौरान भगवान शिव की आराधना करें। घर लाएं शिव जी का ये वाद्य यंत्र। अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, परिवार में कलह क्लेश होते हैं, धन की बचत करने में आपको परेशानी आ रही है, तो सावन के पहले दिन एक डमरू घर ले आएं। शिव जी के इस वाद्य यंत्र को सावन माह में घर लाने से हर प्रकार की नकारात्मकता जीवन से दूर हो जाती है। हालांकि आपको इसे सावन के दौरान घर में रखने के बाद किसी बच्चे को उपहार में दे देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। 3. पीपल के पेड़ की पूजा। धर्म पुराणों के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा सावन में विशेष लाभकारी मानी जाती है। हर रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दीपक लगाएं और भगवान शिव की प्रार्थना करें। यह उपाय पति की तरक्की और परिवार में खुशहाली लाने में सहायक हो सकता है। घर में लाएं भस्म। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में भस्म धर लेकर आते हैं और उसे अपने धन स्थान में रख देते हैं तो धन लाभ आपको प्राप्त होता है। यह उपाय घर में मौजूद बुरी ऊर्जा को भी दूर कर सकता है। 4. घर की सफाई और समन्वय। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की नियमित सफाई और समन्वय से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सावन के महीने में विशेष रूप से घर की सफाई पर ध्यान दें। इसके अलावा घर के कोनों और विशेष स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कपूर और गुग्गुल का उपयोग करें। चांदी के नाग-नागिन। अगर आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं या आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं तो सावन के पहले दिन आपको घर में चांदी के नाग-नागिन का एक जोड़ा लाना चाहिए। इसके बाद सावन में नाग-नागिन की आपको पूजा करनी चाहिए और सावन के बाद शिव मंदिर में इन्हें रख देना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके सभी काम बनने लगते हैं। 5. कन्याओं को मिठाई और वस्त्र दान। सावन के महीने में कन्याओं को मिठाई, वस्त्र और अन्य उपहार दान करना एक पवित्र कार्य माना जाता है। यह न केवल पुण्य प्राप्त करने का माध्यम है बल्कि पति की उन्नति के लिए भी शुभ है। आप स्थानीय मंदिर में जाकर या घर पर भी कन्याओं को दान कर सकते हैं। नया जल पात्र। सावन महीने के पहले दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए आपको तांबे, पीतल या चांदी का एक पात्र खरीदना चाहिए। सावन के हर सोमवार को इस पात्र से ही आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है।
6. संतान सुख के लिए उपाय। यदि संतान सुख की इच्छा हो तो सावन के महीने में संतान सुख देने वाले उपाय करना लाभकारी हो सकता है। पति पत्नी मिलकर संतान सुख के लिए विशेष पूजा या व्रत कर सकते हैं। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होगा। घर लाए नंदी। भगवान शिव अपने गणों से बहुत प्रेम करते हैं। सभी गणों में भगवान शिव को नंदी अति प्रिय हैं। ऐसे में सावन के पहले दिन अगर आप घर में चांदी से बने नंदी की प्रतिमा लाते हैं तो आपको कई संकटों से मुक्ति मिल सकती है। 7. वास्तु दोषों का निवारण। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दोषों का निवारण करना आवश्यक है। सावन के महीने में घर के वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए विशेष ध्यान दें। आप वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के महत्वपूर्ण स्थानों की जांच करवा सकते हैं और दोषों का निवारण कर सकते हैं। त्रिशूल। सावन के महीने में आप त्रिशूल भी घर ला सकते हैं। भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल को घर में रखने से आपके शत्रुओं का नाश होता है, आपके घर में बरकत आती है और जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। 8. हरियाली तीज पर विशेष पूजा। हरियाली तीज का दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए व्रत और पूजा की जाती है। व्रत के दौरान हरे रंग की वस्तुएं पहनें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। 9. चांदी की वस्तुएं दान करें। धर्म पुराणों के अनुसार चांदी की वस्तुएं दान करना भी शुभ होता है। सावन के महीने में चांदी की वस्तुएं जैसे चांदी की बिछिया, चांदी के सिक्के आदि किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय पति की उन्नति और खुशहाली के लिए लाभकारी होता है। 10. घर में दीप जलाना। सावन के महीने में हर शनिवार घर में दीप जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। विशेषकर शाम के समय दीप जलाकर घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। यह उपाय न केवल घर में सुख लाता है बल्कि पति की उन्नति के लिए भी लाभकारी होता है। 11. तंत्र मंत्र और यंत्रों का प्रयोग। वास्तु शास्त्र और धर्म पुराणों के अनुसार तंत्र मंत्र और यंत्रों का उपयोग भी पति की उन्नति के लिए किया जा सकता है। सावन के महीने में विशेष तंत्र मंत्र का जाप और यंत्रों का पूजन करें। यह उपाय पति की तरक्की और घर की समृद्धि के लिए सहायक हो सकता है। दोस्तों, आज हमने सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए 11 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जाना। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल पति की उन्नति और तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि अपने घर में सुख शांति भी बनाए रख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन लाभकारी उपायों का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं और नमस्कार।